दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने आम पब्लिक को दिवाली का बम्पर बोनस दिया है और जीएसटी के जो टैक्स स्लैब थे उसमें भारी कटौती की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। उम्मीद भी जनता कर रही थी कि दिवाली पे मोदी सरकार राहत देगी। कल जो मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की उसमें आप लोगों ने बड़े पैमाने पर आम पब्लिक को राहत दी है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो घोषणा किया था उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है और ये पहले से भी रहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो निश्चित तौर से पूरा होता है। और पिछले बजट में भी अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने एक आम जन को, मध्यम वर्ग को खास तौर से जो इनकम टैक्स के स्लैब में एक बड़ा छूट 12 लाख तक जो कल्पना किसी ने नहीं किया था उसको भी करने का काम किया था। और इस जीएसटी के जो न्यू जनरेशन रिफॉर्म है जो प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था, ये वाकई एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और आम गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को, छोटे मझोले बिजनेसमैन को, सबको इसका लाभ होने वाला है। अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें जो डेली हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सभी अब सस्ते हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा फायदा जो है वो किसानों को होगा। जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं उस पर भी जीएसटी 12% से 5% के दायरे में लाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पहले से ही रहा कि किसानों की आय को हमें दुगना करना है। उसके लिए भी एक बड़ा पहल है जो किसानों के सभी इस्तेमाल करने वाले चीज़ों पे भी जीएसटी कम किया गया है। उससे कहीं ना कहीं उनको भी राहत मिलने वाला है। फार्मा सेक्टर की बात करते हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और हेल्थ में इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो जीएसटी थी उसमें भी स्लैब कम किया गया। अब आम पब्लिक भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कम पैसे में करा सकेगी इस फैसले के बाद। देखिए, कहीं ना कहीं चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस हो, आम गरीब आदमी को उससे एक बड़ा राहत देने का काम हमारी सरकार किया है ताकि आम लोगों की जो जिंदगी की सुरक्षा का सवाल है, उनके दवा का सवाल है, उसका वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस करावें और कम दाम पर करा पाएं। पंकज जी, आप लोगों ने जो फैसला किया है, आम जनता से सुबह से बात हो रही है, उस फैसले को वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर फैसले में कोई ना कोई कमी निकाल लेती है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पहले ही इसका अनाउंसमेंट कर देते हैं, अब ये तर्क दिया जा रहा है, तो क्या ये एक औपचारिकता रह गई बैठकें? देखिए, जीएसटी काउंसिल के दामों को लेकर के, युक्तिकरण को लेकर के आज से नहीं करीब 1.5-2 साल पहले से ही रेट रैशनलाइजेशन की कमेटी वर्क कर रही थी और उसमें बहुत से पहले भी काउंसिल में बहुत विषय आया कि इसका रेट को कहीं ना कहीं सुधार किया जाए, इसको दर को और कम किया जाए और स्लैब को कम किया जाए और उस पर कहीं ना कहीं सालों से काम चल रहा था और प्रधानमंत्री जी ने इस सब चीज़ों को देखते हुए ही वहाँ से बोला था और कहीं ना कहीं इसको पूर्ण करने का काम जीएसटी पूरी काउंसिल की। मैं जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस विषय पे कल जो मीटिंग हुई है कहीं ना कहीं सर्वसम्मति से सभी प्रदेश के वित्त मंत्रियों ने, कुछ उसमें मुख्यमंत्री भी थे, सबके आम सहमति से ये तय हुआ। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म किया गया है, सेकंड जनरेशन रिफॉर्म है जीएसटी में, तो भारत सरकार के खजाने पर भी कुछ बर्डन पड़ेगा। एक आंकड़ा बताया गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है सरकार का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, पिछले वर्ष के आंकड़े को लेकर के और इस वर्ष के आंकड़े को लेकर के एक अनुमान लगाया गया है और निश्चित तौर से अगर पड़ता भी है तो आम जन को सुविधा देने के लिए सरकारों का दायित्व होता है कि उनके ऊपर से बोझा कम किया जाए। लेकिन मेरा अनुमान है, जो अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि जो हमने रिफॉर्म किया है उससे जो परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी, उससे कहीं ना कहीं वो मेकअप हो जाएगा। चलिए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं जिनका यह कहना है कि आम पब्लिक को सहूलियत देना भी सरकार की जिम्मेदारी है और व्यापक चर्चा के बाद ये टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और जीएसटी के रेट कम किए गए हैं जिसका सीधा फायदा आम पब्लिक को होगा।